देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। हैदराबाद के कान्हा शांति वनम में आयोजित भव्य महोत्सव में ब्रह्मा कुमारीज आमंत्रित। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय एवं हार्टफुलनेस संस्था द्वारा हैदराबाद के कान्हा शांति वनम में 4 दिवसीय विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। इस महोत्सव में विश्व के 100 से अधिक देशों के 300 से अधिक संगठनों के 75,000 प्रतिभागी एकत्रित हुए हैं, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज भी विशेष रूप से पहुंचे। ब्रह्मा कुमारीज से संस्था के कार्यकारी सचिव बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा, हैदराबाद शांति सरोवर की निदेशिका बीके कुलदीप तथा वॉशिंगटन डीसी में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके जैना समेत देश के कई नामचीन धार्मिक एवं आध्यात्मिक गुरु इस महोत्सव में भाग लेने पहुंचे हैं। महोत्सव में आंतरिक शांति से विश्व शांति विषय पर हुए मुख्य पैनल में संस्कृति मंत्रालय में संपर्क सूची निदेशिका रंजना चोपड़ा, हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट व हार्टफुलनेस एजुकेशन ट्रस्ट के फाउंडर दाजी यानी कमलेश डी पटेल, स्पिरिचुअल गुरु गौर गोपाल दास, स्पिरिचुअल गुरु चिन्ना जीयर स्वामी, रामकृष्ण मिशन से स्वामी आत्म प्रियानंद जी एवं ब्रह्मा कुमारी से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा ने अपने विचार रखे। The Global Spirituality Mahotsav. Mahotsav means celebration. So we are all here to celebrate, and this celebration is unique. Why? Because it's a spiritual celebration. You have been in many Mahotsavs around the world, but they are for the enjoyment of the body, or they are the enjoyment for the self for some time being. But this is a Mahotsav where we enrich ourselves, where we empower ourselves, and we recharge our batteries, the soul batteries. वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ विभिन्न धर्मों एवं पंथों के गुरु अपनी आध्यात्मिक प्रज्ञा पर आपसी समझ साझा करेंगे। वहीं चेतना का विकास, सामाजिक सामंजस्यता पर चर्चा, ध्यान, योग और प्रकृति से जुड़ाव, डिजिटल युग में युवा और आध्यात्मिकता एवं संगीत समारोह जैसी कई गतिविधियां महोत्सव में शामिल होंगी। धर्मनगरी अयोध्या में बीके शिवानी को सुनने उमड़ी हजारों की भीड़। धर्मनगरी अयोध्या में संस्था के अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी ने हजारों लोगों के बीच राम राज्य लाने के मंत्र दिए। बीके शिवानी वीरगंज सेवा केंद्र द्वारा मुमताज नगर में आयोजित कार्यक्रम में हजारों की संख्या में आए लोगों को द गिफ्ट ऑफ हैप्पीनेस विषय पर संबोधित कर रही थी। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि कोई कैसा भी व्यक्ति हो, उसके प्रति सदा शुभ सोच रखें एवं सभी को दुआएं देते रहें, क्योंकि परमात्मा कहते हैं देना ही लेना है। अंत में सभी को आत्म स्वरूप का अनुभव कराते हुए राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया गया। हल्कापन और भारीपन में फर्क पता चलता है ना। हम कहते हैं यहाँ बहुत भारी है, कहते हैं यहाँ बहुत लाइट फील हो रहा है। जब ज्यादा सोच चलती है, ज्यादा संकल्प चलते हैं, तो उसमें से बहुत सारे संकल्प नकारात्मक भी होते हैं और बहुत सारी संख्या तो व्यर्थ संकल्पों की होती है। और जब मन में ज़्यादा संकल्प चलते हैं, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, नकारात्मक संकल्प चलते हैं, तो हमारी वाइब्रेशन कहाँ चली जाती है? नीचे चली जाती है। लेकिन जब हमारा हर संकल्प श्रेष्ठ संकल्प होता है, समर्थ संकल्प होता है, दुआओं से भरपूर होता है, शब्द हमारे साधारण नहीं होते, शब्द भी आशीर्वाद भरे होते हैं, तो हमारी वाइब्रेशन किधर जाने लगती है? ऊपर जाने लगती है। ठीक है। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज के महिला प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके शारदा ने कहा कि यह धरती श्री राम की धरती है, इसलिए राम के संस्कारों को अपने संस्कार बनाएं। इस अवसर पर मेयर गिरीश पति त्रिपाठी, पूर्वी उत्तर प्रदेश की सह निदेशिका एवं पश्चिम नेपाल की निदेशिका बीके परिणीता, वरिष्ठ राजयोगी बीके दीपेंद्र, माउंट आबू से संस्था के पीआरओ बीके कोमल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शशि समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। इससे पूर्व गोरखपुर में भी बीके शिवानी के आगमन पर सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में भव्य पब्लिक इवेंट का आयोजन हुआ। असीम शांति एवं खुशियों के पासवर्ड विषय के तहत बीके शिवानी ने सभा को संबोधित किया। अपने उद्बोधन में बीके शिवानी ने हर परिस्थिति में खुश रहने का उपाय आत्मनियंत्रण बताया, जो राजयोग ध्यान के माध्यम से पाया जा सकता है। संकल्प से सिद्धि होती है, मतलब जो संकल्प हम बार बार बोलेंगे वो सिद्ध होता जाएगा। हमें भाषा को ध्यान से प्रयोग करना है। शुरू में आपसे पूछा खुशी किसको चाहिए, तो हमने हाथ उठाया, तो हमारा संकल्प क्या है? खुशी मुझे चाहिए।
अगर मैंने ये संकल्प बार बार किया, खुशी चाहिए, खुशी चाहिए, खुशी चाहिए, तो सिद्ध क्या होगा? सिद्धि क्या होगी? खुशी चाहिए ही होगी। लेकिन अब संकल्प से सिद्धि करनी है तो संकल्प को बदलते हैं, खुशी चाहिए नहीं, अब क्या बोलेंगे? मैं सदा खुश हूँ। कार्यक्रम में सांसद रवि किशन, विधायक प्रदीप शुक्ला, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, पुष्पदंत जैन, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, कंवर स्कंद सिंह, डॉक्टर सत्य पांडे, तो वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश की सह निदेशिका एवं पश्चिम नेपाल की निदेशिका बीके परिणीता, वरिष्ठ राजयोगी बीके दीपेंद्र, माउंट आबू से संस्था के पीआरओ बीके कोमल और बीके पारुल विशेष रूप से उपस्थित रहीं। मुंबई के घाटकोपर सबजोन में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिली। 22 फीट ऊंचा श्वेत महाशिवलिंगम और 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन के साथ त्रिदिवसीय महोत्सव में घाटकोपर सबजोन निदेशिका बीके नलिनी दीदी के निर्देशन में हजारों लोगों ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझा। इस अवसर पर सह निदेशिका बीके शकू, संस्था के मीडिया प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके निकुंज, बीके विष्णु प्रिया के सहयोग से महाशिवरात्रि समारोह में संध्या महाआरती, शिव ध्वजारोहण और दिव्य प्रतिज्ञाएं ली गई। 3 दिनों में कई राजनीतिक हस्तियां, कलाकार और प्रतिष्ठित सामाजिक लोग महाशिवलिंग का दर्शन करने पहुंचे, जिनमें विधायक मंगेश कुडालकर, महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री प्रकाश मेहता, विधायक पराग शाह, शिवसेना नगर सेवक परमेश्वर कदम, बीएमसी नगर सेवक भालचंद्र शिरसाट समेत शहर के कई गणमान्य लोगों ने अवलोकन किया। महोत्सव के 3 दिनों में लगभग 5000 लोगों ने महाशिवलिंग के दर्शन किए एवं राजयोग ज्ञान और मेडिटेशन का परिचय प्राप्त किया। आप सभी ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, एक बाबा को ही सदा याद करना। और मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं हर रोज यहाँ पे आ पाऊँ और जो भाग्य आप लोग को मिला है वो भाग्य मुझे भी मिले। It's an amazing feeling. I come every year to perform Maha Aarti specially, and it's a beautiful feeling. So it just connects me. बहुत अच्छा लग रहा है, मन को एकदम प्रसन्नता मिल गई है। बहुत अच्छा अनुभव था, मतलब लिटरली देखा मैंने यहाँ पे आके ना मन को शांति मिल जाती है। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सुजीत सरकार के द्वारा निर्देशित एवं संस्था के गॉडलीवुड स्टूडियो के नेतृत्व में बनी एनिमेटेड फिल्म द लाइट झारखंड रांची में जेडी हाई स्ट्रीट मॉल में बने थिएटर में दिखाई गई। इस अवसर पर विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने सम्मिलित रूप से दीप प्रज्वलन कर इस फिल्म का शुभारंभ किया। महिलाओं का जीवन, सम्मान, सुरक्षा एवं शिक्षा वर्षों से समाज का एक मुख्य विषय रहा है। इस फिल्म में संस्था के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके द्वारा विश्व कल्याण के कार्य में अमूल्य योगदान देने के लिए किए गए अति सराहनीय कार्य को दर्शाया गया है। कार्यक्रम में उपस्थित झारखंड सरकार के अतिरिक्त सचिव अभय अम्बष्ट, माणिक चंद सारावगी, समाज सेवी एवं व्यवसायियों समेत हर वर्ग के लोग इस फिल्म को देखने पहुंचे। स्थानीय प्रभारी बीके निर्मला ने कहा कि यह फिल्म अपने नाम द लाइट को सार्थक करती है। आध्यात्मिकता की ओर जब हम बढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोग पीछे छोड़ देते हैं। लाइट मूवी का जो उसका जो ट्रेलर देखा तो मुझे यही लगा कि इसी बेस पर, इसी थीम पे इसको हम लोग लेके आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि इस मूवी को देखने के बाद जो चक्रीय परिवर्तन हमारे जीवन में, इंसान के जीवन में आता है, वो जरूर आएगा। आई हुई है द लाइट, ये आज के समय का सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन का माध्यम है, क्योंकि आज के समय में डिजिटल के रूप में ही लोग जितना अवेयर हो सकते हैं उसके करने का एक माध्यम है। और इस मूवी को देखने के बाद और मुझे कुछ ज्ञान, हम सबको ज्ञान और मिलेगी, और यहाँ से जाने के बाद मुझे लगता है कि बहुत लोग जो है इससे अपना समय निकाल के जरूर से जरूर जुड़ेंगे। जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं। हर इंसान को शांति और संतोष चाहिए होता है। तो ये जो फोरम है ब्रह्मा कुमारी जी का, ये सभी धर्मों से हट के आध्यात्मिकता की ओर ले जाती है। इसमें ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के जो संस्थापक रहे प्रजापिता श्री ब्रह्मा बाबा, उनकी परमात्म प्रेम की, अटूट परमात्म प्रेम और अटूट विश्वास की वो कहानी है।
जबकि उन्होंने विश्व कल्याण कार्य के लिए माताओं बहनों को आगे किया। जयपुर में राजापाक सब जोन द्वारा शिव जयंती व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में रविंद्र मंच पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सब जोन प्रभारी बीके पूनम के निर्देशन में हुए इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बॉलीवुड सिंगर रविंद्र उपाध्याय, IAS सुषमा अरोड़ा, हरदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय की कुलपति सुधी राजीव मौजूद रहीं। इस अवसर पर कई प्रतिष्ठित महिलाओं का सम्मान किया गया। वहीं बीके पूनम ने शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य समझाते हुए कहा कि शिव शांति का दाता है, तो हम उनकी संतान, हमें शांति से संपन्न होना है। तो मुझे लगता है नैतिकता को बचाने की जिम्मेवारी सिर्फ औरत की नहीं है। नैतिकता को बचाए रखने की जिम्मेवारी औरत के साथ साथ आदमी की भी है, क्योंकि माइंडसेट हमको चेंज करना पड़ेगा। महिलाओं को विशेष रूप से मैं इससे जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि महिलाएं जो हैं वो ही समाज की धुरी हैं, परिवार की धुरी हैं, और एक अच्छे परिवार से, समाज से ही एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है। आँखों में सपना, सपनों में आशा, आशा है जिंदगी। तो बस इसी आशा के साथ अपना जो भी हम कर्म करते हैं संसार में, अच्छे काम और पूरे मनोयोग से करते रहें। इस कार्यक्रम में महिला दिवस के उपलक्ष्य में नारी शक्ति का प्रदर्शन नृत्य नाटिका के द्वारा बच्चों ने प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। मुंबई के मीरा रोड सेवा केंद्र द्वारा इस शिवरात्रि में सोमनाथ दर्शन की अद्भुत झांकी सजाई गई। स्थानीय प्रभारी बीके रंजन के सानिध्य में हजारों लोगों ने इसका अवलोकन कर परमात्मा संदेश लिया। इस अवसर पर अतिथियों में डिप्टी मेयर हसमुख गहलोत, MNS के महाराष्ट्र राज्य की जिला उपाध्यक्षा रेशमा तपेसे, सोशल एक्टिविस्ट चिन्नप्पा समेत कई गणमान्य लोगों ने आयोजन में शिरकत कर अपने भाव रखे। इस मौके पर मधुबन न्यूज की संवाददाता बीके हर्षा ने अतिथियों से बातचीत की। यहाँ पे आके जो मैंने पाया, मेडिटेशन से लेके शरीर को रिलैक्स कैसे करते हैं, या हम लोग जितनी बीमारियाँ लेके चल रहे हैं उसके अगर जड़ में आप जाओ तो जो मन की शांति है ना, आखिरी उत्तर जो है ना, जवाब वो वही है, और वो ब्रह्म कुमारी इस संस्था में हमें मिलता है। ये मैंने यहाँ पे देखा। जीवन में हम लोग पैसे के पीछे भागते हैं, हेल्थ कमाते हैं, हेल्थ मिलती भी है, बिगाड़ते भी है। हाँ, सब कुछ मिलता है लाइफ में, लेकिन एक चीज़ है जो बहुत मुश्किल से मिलती है, और वो है शांति। और शांति मिलती है ओम शांति में। मैं सभी भाइयों बहनों को कहूँगा कि आप अगर अपने जीवन में शांति चाहते हैं, पावरफुल बनना चाहते हैं, जितने भी हमारे माँ गुरु है या नेता है या भगवान है, वो सब मेडिटेशन करते हैं। कल कभी आता नहीं, तो आप अगर अपने परिवार के लिए और अपने लिए एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं तो सुबह के वक्त एक 15 मिनट 20 मिनट आप लोग मेडिटेशन कीजिए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।